Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition. Dear student, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स का वीडियो सीरीज और इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और इंजीनियरिंग मैथ्स के आज के वीडियो में बेसिकली जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे डियर स्टूडेंट वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देन द सेकेंड टॉपिक जो हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे दैट विल बी nth डेरिवेटिव। सो nth डेरिवेटिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही नेक्स्ट फर्दर स्टेप है nth डेरिवेटिव। देन थर्ड इज लेबनिट्ज थ्योरम डियर स्टूडेंट। लेबनिट्ज थ्योरम nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ही एक थ्योरम है जिसमें हम nth डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। एंड देन वी हैव मैक्लॉरिन सीरीज एंड टेलर्स थ्योरम। डियर स्टूडेंट, ये टेलर्स एक्सपेंशन या टेलर्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, टेलर्स थ्योरम या टेलर्स एक्सपेंशन। सो मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर्स एक्सपेंशन ये दो किसी फंक्शन को एक्सपैंड करने के बेसिकली मेथड्स हैं जिसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं। सो कुल मिला के अगर आप इसमें देखोगे तो हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है रिलेटेड थ्योरम जो कि लेबनिट्ज थ्योरम है, मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम है। सो ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है nth डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिट्ज थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर्स थ्योरम, बेसिकली ये कहां पे आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो ये बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग मैथ्स करके एक सब्जेक्ट होता है जो ऑलमोस्ट हर एक बीटेक ब्रांच में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, लाइक कई बार तो सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं। सो ये जो इंजीनियरिंग मैथ्स है उसमें काफी हेल्पफुल होने वाला है बीटेक के स्पेशली स्टूडेंट्स को और साथ में डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक 3 इयर्स डिप्लोमा करते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा ये लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट जो लीट एग्जाम है जिसमें डिप्लोमा के बच्चे बीटेक करने के लिए एंट्रेंस देते हैं, लैटरल एंट्री के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए, उन बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये कंटेंट कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ एग्जाम्स देखोगे डियर स्टूडेंट, जैसे कि बीएसएनएल है, बीएसएनएल में जो कुछ बेसिकली एग्जाम्स है जैसे जेटीओ है, टीटीए है, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई, और इसके अलावा कुछ पीएसयूज है जो रिसर्च ओरिएंटेड पीएसयूज है जैसे डीआरडीओ है या फिर इसरो है। इन सब के जो एग्जाम्स होते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब उनमें जो वैकेंसीज आती है उसमें भी कई बार उनके एग्जाम्स में सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथ्स इंक्लूड होता है, तो उसके लिए भी आपके लिए उन एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है ये हमारा वीडियो सीरीज इंजीनियरिंग मैथ्स का। सो इंजीनियरिंग मैथ्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं, कंटेंट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लर्न करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है एंड इनफैक्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लर्न करने के लिए आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और ये मैं एज्यूम करता हूं कि आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? सो जो बेसिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वर्ड से ही क्लियर है डियर स्टूडेंट कि सक्सेशन में डिफरेंशिएशन करना मतलब ऑर्डर में डिफरेंशिएशन करना, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करना। जैसे एक फंक्शन है मान लो y का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय dx होगा, राइट? फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा विच इज d2y बाय dx2। फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा विच इज d3y बाय dx3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से जो आप सक्सेशन में डिफरेंशिएशन निकालते हो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब आपको एक के बाद एक डिफरेंशिएशन निकालते जाना है, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन पे नहीं अटकना है। अगर आप डिफरेंशिएशन को इनिशियली स्टार्ट करते हो तो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो या बहुत ज्यादा तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो, बट यहां पे हमारा मेन फोकस वही होगा कि फर्स्ट के बाद जो भी डिफरेंशिएशन है जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे निकालना है। इवन 10th डेरिवेटिव, 11th डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव भी हम फाइंड करते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मान लो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है डियर स्टूडेंट, तो मान लो एक y एक फंक्शन है fx, राइट? तो इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट,
फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होगा dy बाई डी एक्स, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स को f डैश x, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डैश लगा देते हैं कई बार। सो dy बाई डी एक्स इज f डैश x, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। इसको कई बार डिनोट करते हैं हम y1 से, या इसको y डैश भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। सो y1 से ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2 जो कि सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और इसको हम f डबल डैश x लिख सकते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। सो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इसको हम कई बार क्या लिखते हैं, y2 और y डबल डैश, राइट। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। फिर एक बार हम और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज d3y बाई dx3, और इसको मैं f ट्रिपल डैश x लिख सकता हूं। और इसी थर्ड डेरिवेटिव को कई बार y3 या y ट्रिपल डैश बोला जाता है डियर स्टूडेंट। सो इस तरीके से आप सक्सेशन में जो डिफरेंशिएशन निकालते हो ना, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब एक फंक्शन है y, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज y1, सेकेंड डेरिवेटिव इज y2, फर्स्ट डेरिवेटिव इज y1, सेकेंड डेरिवेटिव इज y2, थर्ड डेरिवेटिव इज y3 एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव इज yn। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर में कोई सा भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और इसके लिए आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा, देन यू हैव टू गो फॉर सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड सो ऑन। तो आपको सक्सेशन में डिफरेंशिएशन निकालना होगा डियर स्टूडेंट, और इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और nth डेरिवेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, dny बाई dxn, राइट। इसको nth डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसको yn भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, और इसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं, राइट। फाइन, ओके। सो डियर स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं, और जो कि एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि y इज इक्वल टू, ये एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स से y इज इक्वल टू log ax प्लस बी। ये y एक फंक्शन दिया हुआ log ax प्लस बी, और इसमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है विच इज d3y बाई dx3, ये निकालना है इसका, राइट। दिस इज जस्ट बेसिक प्रॉब्लम जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, और इसका एक थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लॉजिक लगाना होगा। मींस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, देन फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आएगा, एंड सेकंड डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गेट द डिजायर्ड वैल्यू विच इज थर्ड डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो यहां पे देखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट 1 बाय x होता है, तो यहां से 1 बाई ax प्लस बी ये तो होगा, बट अंदर जो ax प्लस बी है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन एज आई एम होपिंग कि आपको बेसिक क्लियर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसा मैंने बताया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को लर्न करने के लिए बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो यू नो कि इसमें 1 अपॉन ax प्लस बी होगा, देन ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन निकालना होगा। सो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट, ax का डिफरेंशिएशन तो a हो जाएगा, और b चूंकि कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मींस a हो जाएगा, विच we can write it like a upon ax plus b, right? So this is our first derivative of y, जिसको हम dy by dx बोल सकते हैं। Now second derivative फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा d2y by dx2, एंड देन a अपॉन ax प्लस b है, इसको डिफरेंशिएट करना है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड ये 1 अपॉन ax प्लस बी ट्रीट होगा, एंड यू नो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो x यहां पे क्या है, ax प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर फर्दर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन आएगा जो कि a आएगा। सो ये बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। इसको अगर हम राइट करें डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई ax प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकेंड डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, राइट। सो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया डियर स्टूडेंट। अब हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है, डिजायर्ड जो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो इसके लिए हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। सो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट। यहां पे मैं मेंशन करता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्दर। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d3y बाई डी एक्स थ्री, और इसको फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करना है डियर स्टूडेंट। तो फिर से माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सो ऑब्वियसली ये नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1। उसको अगर हम लॉजिक लगाए तो ये हो जाएगा -2 ax प्लस बी, देन -2 -1, एंड फिर फर्दर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको ऐसा लिख सको तो। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन, इसको अगर मैं नीचे ले लूं तो ये हो जाएगा ax प्लस बी होल टू द पावर -3, राइट। सो दिस इज व्हाट योर थर्ड डेरिवेटिव, ये आपको निकालना था, एंड द फाइनल आंसर इज 2a क्यूब अपॉन ax प्लस बी, नॉट -3 बिकॉज हमने नीचे ले लिया तो अब ये +3 हो जाएगा, राइट। ऊपर -3 था पावर, नीचे आ जाएगा तो ax प्लस बी हो जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में वो है nth डेरिवेटिव। सो देखो, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे निकाल सकते हैं, और उसी ऑर्डर में अगर हम जनरलाइज करें तो हमें nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना होगा, जिसको nth डेरिवेटिव बोलते हैं। जो अभी मैंने बताया, एक y एक फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 होगा, सेकंड y2 होगा, थर्ड y3 होगा, एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn, जो कि क्या होगा, dnx बाई dyn, राइट, ये हो जाएगा। जस्ट ओके, सो ये बेसिकली dny बाई dxn हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। सो बिकॉज y1 क्या होता है आपका dy बाई dx, y2 क्या होगा d2y बाई dx2, y3 क्या होगा d3y बाई dx3, एंड सो ऑन। सो हमारा जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो टारगेट है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अब हमारा एक स्पेशल टारगेट है, वो है nth डेरिवेटिव, और हम अब nth डेरिवेटिव पे फोकस करते हैं कि nth डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कैसे निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, nth डेरिवेटिव को अगर फाइंड करना है ना, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उस स्टैंडर्ड फंक्शंस का nth डेरिवेटिव ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, जिसको आप इजीली डेराइव भी कर सकते हो अगर उसका आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 3-4 आगे तक डिफरेंशिएट करने के बाद आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा, और उस पैटर्न को जनरलाइज कर दो। उस पैटर्न को जनरलाइज कर दोगे तो आपको उसका nth डेरिवेटिव, जो जनरलाइज्ड nth डेरिवेटिव होगा, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिसका nth डेरिवेटिव हमें याद रखना होता है, और उसी को यूज करके हम किसी भी फंक्शन जो कि उसी फॉर्मेट पे बेस्ड होगा या उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया कि nth डेरिवेटिव के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। उस स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट का एक nth डेरिवेटिव होता है, उसको आपको याद रखना होता है, और वो जो nth डेरिवेटिव होता है वही आपको लर्न करना है। किस किस फंक्शन का होता है डियर स्टूडेंट? सबसे पहला अगर आपको याद रखना होगा तो आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर -1। इसका एक nth डेरिवेटिव होगा, जिसको कोई ऐसा भी समझ सकता है 1 अपॉन ax प्लस बी, राइट। ax प्लस बी होल टू द पावर -1 को 1 अपॉन ax प्लस बी भी लिखा जा सकता है। तो ये एक फंक्शन है
इसका अगर nth डेरिवेटिव निकाला जाए, मींस इसका जो nth डेरिवेटिव होगा डियर स्टूडेंट, nth डेरिवेटिव वो होगा yn, और ये क्या होगा -1 होल टू द पावर n फैक्टोरियल n ax प्लस b होल टू द पावर -n -1 a टू द पावर n। ये होता है डियर स्टूडेंट जो आपको याद रखना होगा, और ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको याद रखना होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड दोज फंक्शंस nth डेरिवेटिव जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, जो आते हैं। तो ये देखो nth डेरिवेटिव का एक स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर्म है, लेकिन फंक्शन किसका है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर -1 का, जिसको हम 1 अपॉन ax प्लस बी भी लिख सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट कि ये कैसे आया। हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, और इस टाइप का फॉर्मूला और भी है जिसको आपको याद रखना है, लेकिन अगर आप इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करो, तो ये जो nth डेरिवेटिव एक जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ, इसको आप आसानी से रियलाइज कर सकते हो। कैसे, वो देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये nth डेरिवेटिव कैसे आया। किसी एक के लिए देख लेते हैं, बाकी सब के लिए हम बेसिकली याद रखेंगे, मतलब मेमोराइज करके रखेंगे। सो सबसे पहले देखो, ये y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर -1 है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं y1, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली माइनस पहले आ जाएगा, क्या आएगा -1 ax प्लस बी होल टू द पावर -1 राइट, और फिर ax प्लस बी में का डिफरेंशिएशन a होगा, ये 1 हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली y2 अगर करते हैं डियर स्टूडेंट, तो y2 क्या होगा -1 इंटू, फिर पावर पहले आ जाएगा मतलब -2, और ये हो जाएगा ax प्लस बी होल टू द पावर -2। अगर हम इसको गौर से देखें डियर स्टूडेंट, ओके, सो अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ये आ गया डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1, बेसिकली ये -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 -1 इंटू a तो ऑलरेडी है, ये a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ax प्लस बी का एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूं तो देखो क्या होगा, -1 इंटू -2, ये पावर -3 है तो फिर इंटू -3 आएगा, और फिर ये ax प्लस बी होल टू द पावर -3, फिर से -1 आएगा, और ये aq आएगा। अगर आप इस पैटर्न को अगर देखोगे ना, जिस तरीके से ये सक्सेशन में डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालने के बाद इसको जनरलाइज करना चाहता हूं, तो साफ क्लियर है कि ये माइनस 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 सब में आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 होल टू द पावर n। इसको जनरलाइज करना है तो -1 होल टू द पावर n, ये इसलिए क्योंकि देखो सेकंड डेरिवेटिव में ये प्लस हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव में ये अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसको जनरलाइज करने के लिए -1 टू द पावर n लिख दिया। अगर n इवन होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, -1 का पावर, और अगर ऑड होगा तो माइनस होगा। तो ये माइनस को हमने डील कर लिया, ये यहां पे माइनस होगा या प्लस होगा, इसको इस तरीके से जनरलाइज कर लिया, राइट। एंड देन बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे साफ दिख रहा है कि थर्ड डेरिवेटिव के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 1 इंटू 2, तो nth डेरिवेटिव के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन अप टू n आ जाएगा, जिसको आप अगर मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल n जिसको हम ऐसे लिखते हैं या कई बार फैक्टोरियल n को ऐसे लिखते हैं, ये होता क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। तो इसी को हमने ये 1 इंटू 2 इंटू 3 को जनरलाइज कर दिया फैक्टोरियल n के लिए। माइंड यू कि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने थर्ड डेरिवेटिव तक निकाला और इसको जनरलाइज कर रहा हूं, इसके फॉर्मेट को, इसके पैटर्न को कैप्चर करके। तो nth फैक्टोरियल n ले लिया 1 इंटू 2 इंटू 3, देन व्हाट इज दिस, ये तो स्टैंडर्ड सब में होता है, तो ax प्लस बी हमने रख दिया। अगर आप यहां पे देखोगे थर्ड डेरिवेटिव में -3 -1 है,
सेकंड डेरिवेटिव में -2 -1 है। तो इस तरीके से इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव में -n-1, राइट। बहुत सिंपल है, अगर ये जनरलाइज करूंगा तो -n-1 है। और यहां पे अगर आप देखोगे थर्ड डेरिवेटिव में a3, सेकंड डेरिवेटिव में a², तो nth डेरिवेटिव में ये an हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि nth डेरिवेटिव किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का, जो कि आपको याद रखना है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक तो बता दिया y = ax + b होल टू द पावर -1 या 1/ax + b का ये। और इसको अगर आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको खुद इसका जनरलाइज्ड nth डेरिवेटिव फॉर्मूला मिल जाएगा। बट हम सबके लिए नहीं करेंगे, एक के लिए आपको मैंने करके दिखा दिया और ये आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपको इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपने ये चीज समझ लिया होगा। अब आगे से आपको ये देखना है कि अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है ax + b होल टू द पावर -1 और 1/ax + b, तो उसका nth डेरिवेटिव होगा -1 होल टू द पावर n फैक्टोरियल n ax + b टू द पावर -n-1 a टू द पावर n। सो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कि आपको याद रखना है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसका nth डेरिवेटिव करने के बाद जो सेकंड फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका nth डेरिवेटिव याद रखना है आपको, वो है y = ax + b होल टू द पावर m। ये इंपॉर्टेंट है, होल टू द पावर m। यहां पे पावर -1 था, जिसको 1/ax + b, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में काफी यूज होता है, उसके लिए है। लेकिन ये वाला ज्यादा यूजफुल है, ax + b, मतलब इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पावर कुछ होगा, ax + b होल टू द पावर m। अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव बताऊं आपको, तो nth डेरिवेटिव होगा m × m-1 × m-2 अप टू m-n+1 a टू द पावर n ax + b होल टू द पावर m-n। थोड़ा लंबा सा है लेकिन याद रखना होगा। अगर आप देखोगे तो m × m-1 × m-2 अप टू, ये कहां तक जाएगा, m-n+1 a टू द पावर n ब्रैकेट ax + b m-n। ये होता है इस टाइप के स्टैंडर्ड फंक्शन का, इस टाइप का जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके nth डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना होगा, राइट। इसको यूज करके हम बेसिकली एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इस फॉर्मूले का यूज भी पता चल जाएगा। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, एक 2x + 3 है, राइट, 2x + 3 होल टू द पावर 15। ये एक फंक्शन है, इसका कह रहा है 10th डेरिवेटिव निकालो। 10th डेरिवेटिव कह रहा है डियर स्टूडेंट, निकालो, फाइंड करना है आपको 10th डेरिवेटिव व्हाट, राइट। ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, कैसे, जो आपको समझना है। ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्म है, ये इस फॉर्म को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। देखो a हो जाएगा 2, ये a जो है ना, ये हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3, x की जगह x है, और m हो जाएगा 15। m क्या हो जाएगा, 15। मतलब एग्जैक्टली ax + b होल टू द पावर m पे ये फॉल कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है उसी को। तो इसका 10th डेरिवेटिव, मतलब ये nth डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है। 10th डेरिवेटिव का मतलब है n आपका क्या हो गया, 10। 10th डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपके लिए इस फॉर्मूले में n क्या हो गया, 10। तो हम पुट कर देंगे यहां पे, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, m। यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आपको मैं जस्ट याद बता दूं, a = क्या हो जाएगा, 2 और b हो जाएगा 3। कंपेयर कर दिया अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, और पावर m क्या हो गया, 15। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m 15 × 15 - 1 मतलब 14 × 15 - 2 13 × 12। और ये कहां तक जाएगा डियर स्टूडेंट, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा m-n। m कितना है हमारा, m है 15, 15 - 10, 15 - 10 क्या हो जाएगा, 15 - 10 हो जाएगा 5, और 5 + 1 6 तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा। ये m-n+1 मतलब m is 15, n is what, 10,
n यहां पे लिख देता हूं, n क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10th डेरिवेटिव निकालना है ना, तो m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा 6 इंटू a टू दी पावर n, a क्या है आपका 2, तो 2 टू दी पावर n, n क्या है यहाँ पे 10 है क्योंकि 10th डेरिवेटिव निकालना है, देन ब्रैकेट ax प्लस b, यहाँ पे ax प्लस b तो एग्जैक्टली 2x प्लस 3 है आपका, और m माइनस n, m इज व्हाट 15 और n इज 10, मतलब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। सो अगर आप देखोगे तो इसका nth डेरिवेटिव ये हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा आपको, या तो अगर सॉल्वेबल होगा तो कुछ सॉल्व करेंगे, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देंगे। तो आई थिंक इसमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी आप सॉल्व करोगे उसमें कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए होगी, तो आप एज इट इज इसको ऐसा ही छोड़ दोगे एग्जाम में, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स के एग्जाम में आप एज इट इज इसको छोड़ दोगे, राइट, जिससे कि ये फॉर्मेट को भी पता चल जाएगा और फाइनल आंसर ये हो जाएगा। सो यहां से आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर माइनस 1, y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर m, या और भी जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उन सब का यूज क्या है, मतलब उसको उसके nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले को कैसे एग्जैक्टली यूज करके हम कोई सा भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, 10th निकाल सकते हैं, 20th निकाल सकते हैं, 30th निकाल सकते हैं, 50th निकाल सकते हैं। बस आपको nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसका nth डेरिवेटिव आपने लर्न किया, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। काफी बार इसका यूज है एक्सपोनेंट टू द पावर ax। सो y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax, इसका अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है तो बहुत आसान होता है, a टू द पावर n, ये जो x का कॉफिशिएंट है पावर में वो a टू द पावर n, और ये e टू द पावर ax एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है। सो ये बहुत आसान है, आपको याद रखना। बट जो दूसरा है वो है साइन फंक्शन में, ये कॉस भी हो सकता है, पहले साइन में देख लेते हैं, जो साइन में है वही कॉस में, साइन की जगह कॉस बिठा देंगे, मतलब उसकी जगह वो पुट कर देंगे। सो फोर्थ हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अगर इस ये फंक्शन है, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा डियर स्टूडेंट? सो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी है, तो इसका nth डेरिवेटिव yn, ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर n, ये जो अंदर x का कॉफिशिएंट है a टू दी पावर n साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, यहां पे n पाई बाई 2 ऐड हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। इसका अगर यहीं पे cos हो, फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी हो, तो कुछ नहीं करना, ये जो साइन वाला फॉर्मूला उसमें साइन हटा के cos डाल देना एज इट इज। सो yn क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? a टू दी पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सो इसके लिए आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर साइन है तो साइन हो जाएगा, कॉस है तो कॉस हो जाएगा, राइट? सो ये चीज आपको याद रखना है। देन ये वाला फिफ्थ स्टैंडर्ड फंक्शन है डियर स्टूडेंट। फिफ्थ क्या कहता है कि y इज इक्वल टू, इसमें क्या किया है, इसको और इस वाले दोनों फंक्शन को का प्रोडक्ट फॉर्म में है ये, y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी। तो इस फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव क्या होगा? सो अगर ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax साइन bx प्लस सी है, तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। yn क्या हो जाएगा? ई टू द पावर ax तो एज इट इज होगा, साइन bx प्लस सी से पहले r टू द पावर n आएगा डियर स्टूडेंट। व्हाट इज r? तो r बेसिकली रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, या यूं कह सकते हो कि r स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। r क्या है? a और b के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट है ये बेसिकली r। सो r स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r टू द पावर n आ जाएगा। जस्ट इसके फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये r इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल टू दी पावर n बाई 2, ऐसा लिखना पड़ेगा, बट उसको ऐसा नहीं लिखते, हम r टू दी पावर n लिखते हैं, वेयर r इज व्हाट? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, साइन bx प्लस सी, तो साइन bx प्लस सी प्लस यहां पे n पाई आता था, यहां पे n अल्फा आएगा, n अल्फा, एंड देन व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा इज tan अल्फा इज b बाई a, सो अल्फा इज tan इनवर्स b बाई a। सो आप अगर ट्रिगोनोमेट्री
आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, तो वहां पे इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट काफी यूज करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए और r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रखना है। यहां पे भी फिर से वही है, अगर साइन की जगह अगर कॉस यूज हो जाए तो यहां पे जो nth डेरिवेटिव में साइन की जगह कॉस रिप्लेस कर देंगे डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। इसमें भी अगर साइन की जगह अगर कॉस हो जाएगा तो इस वाले में भी हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला में साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन, मतलब इंटरचेंज हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर ये साइन है तो इस वाले फॉर्मूले में साइन आएगा, अगर यहां पे कॉस होगा तो कॉस आ जाएगा। सो ये जो हमारा 5 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, इससे हम कोशिश कर सकते हैं कि जो nth डेरिवेटिव है ना वो किसी फंक्शन का फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सिंपल है, या तो हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिलेगा या हमें जो हमारा जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन यूज like these standard formulae for nth derivative and then we can find the nth derivative of desired function। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्ट्रेट वे इसी फॉर्मेट में आएगा या कई बार इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो गिवन फॉर्मेट होगा उसको कन्वर्ट करके इस 5 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना होगा, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये पांचों आपको याद रखना होगा, ये एक डिजायरेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। ओके, सो 5 स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने लर्न किया, उसी के बेसिस पे अब आप किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो। या तो स्ट्रेट वे उसी फॉर्मेट में होगा तो बहुत आसान होगा, लेकिन कई बार उस फॉर्मेट में डायरेक्ट नहीं होता तो उसको कन्वर्ट करके उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है, जिस पे आपको वर्कआउट करना होगा। सो एक क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कैसे हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया होगा वो तो बहुत आसान है, वो तो जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया है तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट कि फाइंड द nth डेरिवेटिव, find the nth derivative of जो आपका फंक्शन है ये है e टू द पावर ax cos स्क्वायर x इंटू साइन x। अब यहां पे डियर स्टूडेंट अगर देखो, अगर आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये हमारे गिवन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। हमारा e टू द पावर x साइन x अगर होता, यहां तक तो हम कर सकते थे, लेकिन बीच में ये cos स्क्वायर x डाल दिया ना, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमने y एज्यूम कर लिया, लेट्स से y इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos स्क्वायर x sin x। देखो हमें cos स्क्वायर x को हटाना है, तो बहुत आसानी से ट्रिगोनोमेट्री में हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर हाफ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हाफ e टू द पावर ax और 2 cos स्क्वायर x को, आपको पता है 2 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2x प्लस 1, राइट, क्योंकि cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो 1 प्लस cos 2x हमेशा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होता है। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक तो ये फॉर्मूला जो काफी यूज होता है, और यहीं से अगर 1 इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2x ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और अगर मैं इधर से 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आऊं तो 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिकली आपका ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा फॉर्मूला जो बहुत यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्री में तो यूज होता ही है, बल्कि जहां पे भी ये इस टाइप का फॉर्मेट है, मींस स्क्वायर है और अगर इसके स्क्वायर को हटा के मल्टीपल एंगल बनाना है तो इस टाइप का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वही हमने किया, cos 2x प्लस 1 कर दिया और फिर sin x को
साइन एक्स रहने दिया। अब आप आसानी से कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस 2x इंटू साइन कॉस 2x इंटू साइन एक्स हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते स्टूडेंट, प्लस हाफ ई टू द पावर ए एक्स और इसमें ये हो जाएगा साइन एक्स। देखो इसकी तो हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। यहां पे बी 1 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा। बट ये वाला अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि या तो ये तो साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए। तो इसको किसी एक में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प लेंगे, 2 cos A इंटू साइन बी, इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू 2 और यहां पे ई टू द पावर ए एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, राइट। ये लिखा जा सकता है, ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही हम यूज कर रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट नहीं है, या तो ये पूरा कॉस में हो या पूरा साइन में हो, तो इसको बनाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं 1/2 ई टू द पावर ए एक्स साइन एक्स, राइट। यहां पे फिर से 1/4 ई टू द पावर ए एक्स और इसको 2 cos A इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाता है 2 cos A इंटू साइन बी, क्या होगा साइन a प्लस बी विच इज 3x माइनस साइन a माइनस बी विच इज x। 2 cos A इंटू साइन बी क्या हो जाता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मतलब 2x प्लस x 3x माइनस साइन a माइनस बी, सो 2x माइनस x x। ये होता है डियर स्टूडेंट फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और ये वाला टर्म को एज इट इज लिख दिया 1/2 ई टू द पावर ए एक्स साइन एक्स, राइट। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 ई टू द पावर ए एक्स, ये हो जाएगा साइन 3x और माइनस 1/4 ई टू द पावर ए एक्स साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म में और ये हो जाएगा हाफ ई टू द पावर ए एक्स साइन एक्स। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 ई टू द पावर ए एक्स साइन 3x और ये 1/4 और ये 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 ई टू द पावर ए एक्स साइन एक्स। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो y आपका इस फॉर्मेट में था, अब इसको ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अब जो फॉर्मेट है एंड में, इस फॉर्मेट में nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है क्योंकि ये e टू द पावर ए एक्स साइन एक्स है, ये e टू द पावर ए एक्स साइन एक्स है। तो इन दोनों के लिए हम nth डेरिवेटिव का अलग अलग से फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि टोटल का nth डेरिवेटिव आएगा। सो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो सो देयरफॉर nth डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा yn क्या होगा, तो सबसे पहले इसका 1/4 तो बाहर आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स और ये क्या e टू द पावर ए एक्स साइन 3x है डियर स्टूडेंट। अगर आपको याद होगा ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, nth y, अगर मैं आपको याद बताऊं e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, यही था। अगर ये होता है तो nth डेरिवेटिव क्या था, nth डेरिवेटिव था e टू द पावर ए एक्स r टू द पावर n साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n अल्फा, और r क्या था, r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और tan अल्फा क्या था डियर स्टूडेंट b/a था, यही था। तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। सी 1/4 को 1/4 लिख दिया, e टू द पावर ए एक्स r टू द पावर n, r क्या होता है डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी है, तो यहां पे b क्या है, b तो 3 है और c 0 है, तो ए स्क्वायर ए क्या है यहां पे e टू द पावर ए एक्स है, तो ax ही है यहां पे a, तो r को हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, r आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b हमारा क्या है 3, तो 9 हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब है 9,
राइट, और होल टू दी पावर क्या है, r टू दी पावर n, तो n बाई 2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि r आपका क्या है, r हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 1 बाई 2। तो इसका अगर r टू दी पावर n करेंगे, राइट, r टू दी पावर n करेंगे तो n बाई 2 हो जाएगा और b की जगह 9 हो जाएगा, राइट। सो हमारा ये आ गया साइन, इसमें फिर साइन भी आएगा, साइन bx प्लस सी, तो b क्या हो जाएगा 3x प्लस सी, सी तो 0 है, और प्लस n अल्फा, क्या हो जाएगा n अल्फा, और अल्फा को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, अल्फा क्या हो जाएगा यहां से tan इनवर्स b बाई ए अल्फा, तो अल्फा को मैं tan इनवर्स b, हमारा यहां पे इसके लिए क्या है 3, और a क्या है यहां पे a है, सो tan इनवर्स 3 बाई ए। सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से इज कि इसका जो nth डेरिवेटिव होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो ये हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्या होगा सेम वे में, तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/2 इसका हो जाएगा, सॉरी यहां पे 1/2 और -1/4 है, तो ये 1/4 आएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1/4 छोटा है ना, सो 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा, राइट। सो ये आ जाएगा 1/4, फिर से e टू दी पावर ax एज इट इज रहेगा, राइट, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें bx, b तो इसमें 1 हो जाएगा क्योंकि x का कॉफिशिएंट 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल टू दी पावर n/2 साइन x प्लस n tan इनवर्स b1 बाई a आ जाएगा, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट फाइनली इसका nth डेरिवेटिव, जो कि ये हो जाएगा आंसर। सो यहां से क्या आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा ये लेंदी जरूर है, लेकिन इससे आपको ये पता चला जो एग्जैक्टली मैं आपको रेसिप्रोकेट कराना चाह रहा था, कि जो nth डेरिवेटिव है ना, nth डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या जो शॉर्ट 2 मार्क्स वाले या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना 1 मार्क्स वाले, उसमें पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपके सब्जेक्टिव या फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से कन्वर्टेबल होगा, आपको पहले कन्वर्ट करना होगा, देन यू हैव टू अप्लाई द nth डेरिवेटिव फार्मूला। तो ये उसका एक टिपिकल एग्जांपल था, एंड आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अलॉन्ग विद बेसिक डिफरेंशिएशन लॉजिक। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इससे आपको nth डेरिवेटिव का लॉजिक क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन करना शुरू में ही बताया था, वो है लेबनिट्ज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आप ये कह सकते हो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो एक एप्लीकेशन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है वो लेबनिट्ज ने एक थ्योरम के फॉर्म में दिया है, और लेबनिट्ज का ये जो थ्योरम है ये nth डेरिवेटिव के लिए काफी इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि लेबनिट्ज थ्योरम कहता क्या है, क्योंकि एक बार अगर लेबनिट्ज थ्योरम को समझ गए ना तो आप फिर उसको अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करके फिर जो आपका प्रॉब्लम होगा मैथमेटिक्स में, जो प्रॉब्लम आते हैं आपके एग्जाम में, वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये क्या कहता है कि लेबनिट्ज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव, याद रखना ये nth डेरिवेटिव के लिए यूज होता है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, जैसे u इंटू वी है, ये 2 फंक्शन है x का, और दोनों के प्रोडक्ट का अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो हमारा लेबनिट्ज थ्योरम अप्लाई होगा। सो लेबनिट्ज ने एक थ्योरम दिया, और ये nth डेरिवेटिव किसी भी 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। और अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि u और v एक x का फंक्शन है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट dn बाई dxn, ये जो nth डेरिवेटिव होगा
ये क्या होगा? तो देखो देखने में तो काफी लंबा सा लग रहा है इसका फॉर्मूला, लेकिन आपको इसका पैटर्न को समझना है। अगर आपने पैटर्न को समझ लिया ना तो फिर आप इस लंबे से को लिख भी सकते हो खुद से, और जब कभी इसको अप्लाई करना हो तुरंत रिकॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसका फॉर्मेट को अच्छे से समझा नहीं तो ये हमेशा आपको कम्बर्सम लगेगा और लगेगा कि ये पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। तो देखो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो फंक्शन के प्रोडक्ट का ये nth डेरिवेटिव में डील करता है। कौन? लेबनिट्ज थ्योरम, राइट। और ये क्या कहता है? तो देखो फर्स्ट फंक्शन है u और सेकंड फंक्शन है v, तो सबसे पहला टर्म होगा nc0। अब मैथ्स के स्टूडेंट तो ये कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें n, अगर मैं एक बार बता दूं, अगर आप भूल गए होंगे तो ncr ये क्या होता है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है बेसिकली, तो वही आपको यहां पे यूज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है? nth डेरिवेटिव निकालना है, तो n से स्टार्ट होगा, कॉम्बिनेशन में 0 होगा, nc0। पहला टर्म क्या होगा? nc0, और u जो फर्स्ट फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव होगा। un का मतलब है nth डेरिवेटिव, अभी बताया था ना, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव, तो un मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखो nc0 u जो फर्स्ट फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव लेना है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा विदाउट एनी डेरिवेशन, एज डेरिवेटिव फर्स्ट विदाउट डेरिवेटिव होगा, मतलब nc0 un इंटू v। हाँ, आपको याद रखना है आप किसके nth डेरिवेटिव में डील कर रहे हो? u इंटू v में। तो पहला टर्म क्लियर हो गया, nc0 un इंटू v। फिर अगले टर्म में हम nc वाले में 0 के बाद अब एक इंक्रीमेंट देंगे तो हमारा nc1 हो जाएगा, राइट। फिर अगले में nc2 देंगे, फिर अगले में nc3 देंगे, nc4 देंगे, ऐसे करेंगे। याद रहेगा आपको कि nc0 से स्टार्ट किया, फिर अगला क्या होगा? nc1। अब जैसे ही हमने nc1 nc में एक इंक्रीमेंट दिया, nc1 किया, तो u जो nth डेरिवेटिव था ये 1 कम हो जाएगा, मतलब un-1 हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉम्बिनेशन में हमने 1 इंक्रीमेंट दिया तो जो nth डेरिवेटिव un का फर्स्ट टर्म में था वो कम हो जाएगा, और बदले में जो v विदाउट डेरिवेटिव था वो अब फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यही पैटर्न कैप्चर करना है। मतलब अब आपने समझ लिया कि अगला टर्म जो होगा वो nc2 होगा, un-2 होगा और v2 हो जाएगा, राइट। मतलब इसमें इंक्रीमेंट होगा एक, इसमें एक डिक्रीमेंट होगा, और फिर इसमें डेरिवेटिव में इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो आप नेक्स्ट टर्म देखो एज इट इज है, nc2 un-2 और v2। नाउ इस तरीके से थर्ड क्या होगा डियर स्टूडेंट? nc3 un-3 v3, फिर nc4 un-4 v4, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये कहां तक जाएगा? तो यहां पे जनरलाइज किया है ncr। अगर ncr ले लिया तो ऑब्वियसली u क्या होगा? n-r, un-r, क्योंकि अगर 1 ले रहे हैं तो n-1, 2 ले रहे हैं तो un-2, तो r लोगे तो n-r, और v फिर nth डेरिवेटिव vr हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1 में v1 है, 2 में v2 है, तो r में vr हो जाएगा। फिर आगे फर्दर कहां तक जाएगा? तो नेक्स्ट होगा ncr की जगह n ले लिया, ncn, तो u क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो u अब n-n नहीं होगा, n-n नहीं होगा, ये u सिर्फ u रह जाएगा, मतलब ये विदाउट डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म में v विदाउट डेरिवेटिव था, रॉ अपना फॉर्म में था, ऐसे ही यहां पे u एक सिंगल फॉर्म में आ जाएगा ncn में, और v अपना फुल फ्लेजेड nth डेरिवेटिव ले लेगा। सो कहने का मतलब है कि इस पैटर्न को समझो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये u इंटू v का nth डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू लेबनिट्ज क्या होगा? nc0 un-v प्लस ncn un-1 v1, nc2 un-2 v2, nc3 un-3 v3 एंड सो ऑन, ncr un-r vr प्लस डॉट 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 प्लस ncn u vn। ये थोड़ा सा ना आपको पैटर्न को 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया मींस लेबनिट्ज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, जो लेबनिट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट है, वो आपको क्लियर हो गया। और अब हम इसको यूज करके एक प्रॉब्लम करेंगे डियर स्टूडेंट, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। और अभी तक जो भी आपने लर्न करा है nth डेरिवेटिव का, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होगा, बट एट द एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला। और जब भी आपके एग्जाम में कोई फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू दिस, और उसमें अगर ये बोले कि y इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद उसमें ये बोले कि प्रूव दैट yn प्लस 2 प्लस
n ऐसा करके कुछ आया, yn+2 yn+3, तो समझ लो ये nth डेरिवेटिव से भी आगे, n+3 का मतलब है कि nth डेरिवेटिव +3, तो समझ लो कि ये डेफिनेटली लेबनिट्ज का एप्लीकेशन है, क्योंकि nth डेरिवेटिव तक तो आप nth डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे, बट अगर आप n+2 n+3 इस टाइप से अगर जाते हो तो लेबनिट्ज थ्योरम लगाना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव लगा फाइंड कर लेंगे और उसमें nth डेरिवेटिव लेबनिट्ज अप्लाई कर देंगे, थर्ड डेरिवेटिव लगा के थर्ड डेरिवेटिव वाले स्टेप पे लेबनिट्ज अप्लाई कर देंगे, तो फिर फर्दर n आगे बढ़ जाएगा। सो विल सी इन द प्रॉब्लम। सो आई होप कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेबनिट्ज थ्योरम के स्टेटमेंट को, उसके फॉर्मूले को समझने के बाद उस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है जिसको हमें करना है, और ये प्रॉब्लम है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि y = log 1 + x by 1 + x, देन शो दैट 1 + x का होल स्क्वायर yn+2 प्लस 2n + 3 1 + x yn+1 प्लस n+1 का होल स्क्वायर yn = 0। सो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मतलब लेबनिट्ज थ्योरम को एक्सप्लेन करते टाइम बताया था कि अगर आपको इस टाइप का प्रूफ करना हो और इस प्रूफ में y के nth डेरिवेटिव से भी आगे, जैसे n+2 यहाँ पे n+1, तो समझ लो ये लेबनिट्ज थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि nth डेरिवेटिव से भी फर्दर बियॉन्ड अगर आप जाओगे, जो कि यहाँ पे गया हुआ है, ये nth डेरिवेटिव +2, ये है nth डेरिवेटिव +1, मतलब n+1th डेरिवेटिव, n+2th डेरिवेटिव, तो इसमें लेबनिट्ज ही यूज करना होगा, और कैसे यूज करना होगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इजी केस नहीं होता कि क्वेश्चन दिया हुआ और लेबनिट्ज लगा दो। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेराइव, यू हैव टू मेक गिवन फॉर्मेट up to, you have to convert that given format up to a level wherein at a place where you can use Leibniz theorem. So you have to make a standard format wherein you can use the Leibniz theorem to get the desired value. So ये जो वैल्यू आपको लाना है, ये लाने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चन को एक अप टू एक सर्टन स्टैंडर्ड स्टेज पे जाके आपको डिफरेंशिएट, वहां तक डिफरेंशिएट करना होगा, एंड देन यू हैव टू अप्लाई लेबनिट्ज थ्योरम। और ये क्या प्रूफ करना है वो डिसाइड करेगा कि कब आपको लेबनिट्ज लगाना है। कई बार शुरू में स्ट्रेट लेबनिट्ज लगाना होगा, लेकिन कई बार आपको थोड़ा और आगे जाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने लेबनिट्ज थ्योरम में NC0, NC1, NC2 ऐसे यूज किया हुआ। आप इसको अगर आप सॉल्व करके देखो तो NC0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, NC1 क्या होगा, n होगा, ये क्या होगा, n × n-1 बाई फैक्टोरियल 2 होगा। ये कैसे होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ये होता है। तो आप इसके बदले ऐसा भी लिख सकते हो, NC3 क्या होगा, n × n-1 × n-2 बाई फैक्टोरियल 3, लाइक दिस, ऐसे चलता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देख लो। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पे हम डायरेक्ट भी कई बार यूज कर लेते हैं, NC0 की जगह 1 यूज कर देते हैं, तो NC0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, मतलब वो सेम वैल्यू आ जाती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे yn+2 है, तो क्लियर है कि y2 में अगर nth डेरिवेटिव लगाया जाए तो ये फॉर्म मिल जाएगा। सिमिलरली तो डेफिनेटली इसको आपको y को सेकेंड डेरिवेटिव लगाना होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा उसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगाना होगा, देन ओनली यू कैन गेट दिस फॉर्मेट। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। y = है, इसमें मैं dy/dx निकालता हूं डियर स्टूडेंट। सो dy/dx क्या हो जाएगा, u/v का फॉर्मेट है, तो क्या होता है, v × log 1 + x का डिफरेंशिएशन मीन्स 1/1 + x माइनस log 1 + x × 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर, राइट। अगर आप देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो dy/dx = ये हो जाएगा 1 - log 1 + x बाय 1 + x का होल स्क्वायर, राइट। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि y n+2 है,
सो d2y/dx2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको log 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है ना डियर स्टूडेंट, सो ओके, सो यहां पे आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की जरूरत है। 1 माइनस log 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स को y इंटू 1 प्लस एक्स। यहां पे जो गिवन है डियर स्टूडेंट, यहां पे अगर log 1 प्लस एक्स निकालेंगे तो y इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं y इंटू 1 प्लस एक्स अगर लिख दूं, क्योंकि हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और होल अपॉन 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, राइट। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। ओके, सो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस वाई 1 प्लस एक्स, राइट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहां पे एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, dy/dx निकाला हमारा ये है, अभी हमें डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव